नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा अपर रैंक सचिव 2023 के आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा के बारे में, जो कि आज लखनऊ वाली गंजाई टीआई में थी। ठीक है, तो काफ़ी देर बाद मतलब कि पहली पाली के लोग निकले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी समीक्षा रहेगी कि कैसे कैसे आपकी परीक्षा हुई, मतलब कि अंदर जाने से लेकर के बाहर निकलने तक। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। कौन सा मैटर बोला गया था, कि मैटर भी एक दो लाइन बता दूंगा किस चीज़ से मैटर था। शॉर्ट हैंड का मैटर अलग था, टाइपिंग वाला क्या था वो ही बता दूंगा। ठीक है ना, किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, स्पीड क्या थी, बैक स्पेस वगैरह हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रिंट वगैरह क्या करना है कि नहीं करना है। ठीक है, और भी जो कुछ है अगली पाली के लिए, जो जिनकी परीक्षा होने वाली है कल परसों या अगली तारीखों के लिए, तो उनके लिए सहूलियत मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, तो शुरुआत से बात करूं तो जब आप अंदर घुसेंगे, ठीक है, तो ये है कि आपको मतलब स्कैन किया जा रहा है आपकी आंखों को। ठीक है, बायोमेट्रिक मतलब अंगूठे का निशान नहीं लगवा रहे हैं, आपकी आंख स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई दूसरी जगह परीक्षा ना देने पाए। ठीक, ये हो गया। तो आपका अनुक्रमांक वगैरह डाल रहे हैं, आपकी जानकारी आ जाएगी, तो फिर आपकी आंख को स्कैन करेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको एक लैब में, या कह लो खाली हाल में, ऐसा कुछ जो कहना समझ लो। ठीक है, लैब ही समझ लो एक तरीके से, आपको एक लैब में ले जाया जाएगा, जिसमें सभी को रोल नंबर तरीके से अनुक्रमांकवार बैठा रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर कोई अब नहीं उस जगह पे अनुपस्थित है तो कोई भी उस जगह पे जाकर बैठ सकता है, वरना यही है नियम कि आपको अनुक्रमांकवार बैठना है। ठीक, ये हो गया। फिर आपको 2 मिनट के लिए वो डेमो बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। ठीक है, 2 मिनट के लिए बोलेंगे, ताकि आप उनकी आवाज़ को समझ सकिए, उनके बोलने के तरीके को समझ सकिए। कहीं कुछ दिक्कत हो, आपत्ति हो, तो आप बता सकते कि ऐसी बात है। ठीक, तो 2 मिनट डेमो बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको तकरीबन 2-3 मिनट का समय मिल जा रहा है उसको पढ़ने के लिए। हाँ, 2-3 मिनट समय मिल जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको दूसरी लैब में ले जाया जाएगा, जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह रखा, मतलब जहाँ आपको टाइप करना है। ठीक है, उस शॉर्ट हैंड को टाइप करना है। ठीक है, तो आपको पूरा 1 घंटा समय दिया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर टाइमर लगा रहेगा, कुछ निर्देश वगैरह रहेगा, वैसे से करके आपको चालू करना है पूरा। ठीक है, तो उधर वो आपको 2 मिनट मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको लैब में जाने का भी समय मिल रहा है। तो इस दौरान आप लोग अपना जो कुछ पढ़ सकते हो, क्या कुछ कहाँ कैसे लिखो, तो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही इतना समय है आपके पास। फिर आप ये सोचो कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ लैब में तो पढ़ लूँ, नहीं, तब आपको कंप्यूटर अपना शुरू कर देना है। वो आपके आसपास खड़े रहेंगे, वो आपको चालू करवा देंगे। ठीक है, एक बार में तकरीबन 50 लोग जा रहे हैं एक लैब में, कुल मिलाकर 3 लैबें हैं, 50-50-50 ऐसे करके। ठीक है, शायद 15-20 अनुपस्थित भी थे, ऐसा कुछ है, जो भी हो, तो ये करके। ठीक है, तो हाँ, ये हो गया। आप उसी 2-3 मिनट में पढ़ सकते हैं उसको। फिर पूरा 1 घंटा आपको दिया जा रहा है उसको टाइप करने के लिए। और टाइपिंग की स्पीड 80-82-85 ऐसे समझ लो। ठीक है, थोड़ा शब्द छोटा बड़े होते हैं तो वो हो जाता है इतना। मैटर पूरा का पूरा 400 है। ठीक है, 400 से कम नहीं, पूरा का पूरा 400 है। 405 या 410 भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा 400 ही था, ज़्यादा नहीं था। मतलब कह सकते हो 400, 410, 405 ऐसे करके, क्योंकि आखिरी खत्म करेंगे तो थोड़ा वाकई खत्म होना चाहिए ना अच्छे से। तो आप मान के चलो 400, 410 तक मैटर था। ठीक है, ये हो गया। गति आपकी वही 80 से 85 तक था। कहीं कहीं ये भी था कि बीच में गति कम भी हुई, कह सकते हो कि आप 80 से कम भी आ गए, तो बोलने वाले तरीके पे है। ठीक है, मान लो कहीं ज़्यादा तेजी से उठा दिए, कहीं कम कर दिए, तो ये भी समझ सकते हो। लेकिन स्पीड ठीक ठाक थी, कोई तेजी नहीं थी। ठीक है, बोलने वाले काफ़ी मंझे हुए थे। अनुदेशक भी बोल रहे हैं, वो शायद बाद में बोलेंगे। आज की तारीख में ये था कि किसी कोचिंग संस्थान के बुलाए गए थे, कुछ थोड़ा बुढ़ाऊ टाइप के, जो भी मतलब समझ लो। ठीक है, बुजुर्ग थे जो भी, तो अनुभवी थे, तो उन्होंने अच्छे तरीके से बोला है, स्पष्ट आवाज़ थी, सब कुछ समझ में आ रहा है। और एक बात, माइक से नहीं बोल रहे हैं, एकदम प्रत्यक्ष रूप से मुंह से सामने खड़े होकर बोलेंगे। ठीक है, आपको साफ साफ आवाज़ समझ में आएगी। हॉल भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब आवाज़ गूंजेगी नहीं, स्पष्ट सुनाई देगा। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कुछ दिक्कत हो, तो मतलब मुंह से ही प्रत्यक्ष रूप से सामने बोल रहे हैं। ठीक है, माइक वाइक से कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये हो गया। तो जैसे कि एक बार में 50 लोगों को बोल दिए, फिर उन 50 लोगों को भेज दिया जाएगा कि जाओ टाइप करो, या फिर उनको लैबों में अपना उनके भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर वही अध्यापक जाएगा दूसरे उसमें बोलेगा, वही जाएगा तीसरे वाले भी लैब में बोलेगा, इसीलिए समय लग जा रहा है। ठीक है, इतना करते करते एक ही मैटर तीनों लैबों में बोली जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, जो पहली लैब में बोला गया 50 लोग तकरीबन थे, दूसरी लैब में भी वही अध्यापक यहाँ से बोलकर वहाँ जाएगा, फिर वो वहाँ से बोलकर वहाँ जाएगा, तो ऐसे करके एक ही मैटर तीनों लैब में चलेगा। ठीक है, बारी बारिश करके। तो फिर जैसे एक लैब का हो जाएगा तो उसको उठा देंगे,
आप जाइए अपना टाइप करिए। अनुक्रमांक वार लैब में भी बैठना है, कोई किसी जगह नहीं बैठ सकता है। हाँ, कोई अनुपस्थित हो तो वहां बैठ जाओ, वरना यही है कि अपना आराम से बैठो जिस क्रम में आप हैं। कोनो ताक झाग नहीं करना है, किसी को देखना नहीं, देखोगे देखो आपका ही नुकसान है। या तो आप जानते रहो जो आपके बगल में बैठा है कि हाँ यार इसको तो मैं जानता हूँ, ये बहुत अच्छा लिखता है शॉर्ट हैंड, चलो इसको इसका देखा जा सकता है। अब पता चले आप झांक रहे हो, क्या पता ससुर वही गलत किया हो और आप वो एकदम छाप दियो कि हाँ ये ठीक ही किया है, पता चला गलती हो गया। तो ये गलती मत करना। अगर आप किसी को जान रहे हो, कोई आपके परिचित का पड़ गया, चलो ठीक है, भरोसा किया जा सकता है। वरना आप किसी अजनबी को देख रहे हो, ये नहीं पता कि वो सही लिख रहा है क्या गलत लिख रहा है। गलत ही लिख रहा तो आप वो छापन छाप मचाएगा। तो इसीलिए अपने विवेक से काम करिए। 80 की गति से बोल रहे हैं, 85 कोई ज़्यादा नहीं है, आराम से आप लिख सकते हो। कोई कठिन शब्द आए तो आप हिंदी भी बना सकते हो, उसको बाद में मिटा लेना। फिलहाल आज के तो ऐसा कुछ था नहीं कोई कठिन शब्द, ठीक है। डिक्टेशन सोच आप लोग सुन लो कि कहाँ से बोला गया। उसका शीर्षक निकाल के यही आ रहा है कि आशावादी बना निराशावादी, ठीक है। ऐसे कुछ लाइनें थी कि आशावादी व्यक्ति समाज में अच्छा कार्य करता है, ठीक है। दूसरों के प्रति वो अच्छी विचार रखता है, अच्छा ही सोचता है, ठीक है। जबकि निराशावादी व्यक्ति अपने ही हित के बारे में सोचता है, अपने ही में लगा रहता है। ऐसे करके था, साहित्यिक से कुछ जुड़ा जुड़ा, ठीक है। ये हो गया, एकदम मक्खन तरीके बोले, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन। इसके बाद टाइपिंग वाला जो चालू हुआ, टाइपिंग वाला मैटर ये था कि वो अभी वर्तमान के मुद्दे पर था, अयोध्या, ठीक है। कहीं कहीं राम मंदिर का भी कुछ जिक्र हो गया था अयोध्या के बारे में, ठीक है। चुनाव के बारे में भी कुछ कुछ हो गया था, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड का जो डिक्टेशन बोला गया वो आशावादी बना निराशावादी, इस ऐसे करके बोला गया, ठीक है। अब बाकी जो टाइपिंग वाला आपका मैटर था वो अयोध्या पर था और कुछ कुछ चुनाव पर, मतलब कि वो करंट का था, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया। टाइपिंग के लिए आप कहीं भी, चाहे शॉर्ट हैंड वाली जो टाइपिंग, आप कहीं भी क्लिक करके बैक स्पेस ले सकते हो, कहीं भी। हालांकि ये काम आप लोग टाइपिंग वाले में नहीं करो, क्योंकि उसमें यह है कि यार समय चल रहा है, पीटे रहो, उसमें 1 घंटा है, आपको समय मिल रहा है, आप कहीं भी रख कर ठीक कर सकते हो। अब इसमें आप करोगे तो आपका समय जाएगा, आपका नुकसान होगा। जो अलग से टाइपिंग हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। शब्द हाईलाइट नहीं हो रहे हैं काफी बड़े बड़े, लेकिन हाँ गाढ़ा है। शुरू में शब्द गाढ़ा रहेगा, जो शब्द आप टाइप कर चुके रहोगे वो हल्का हो जाएगा फिर। तो ये आपको फायदा मिल जाएगा कि हाँ हम वहां तक कर चुके हैं या ये शब्द कर चुके हैं, ठीक है। बाकी आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपके स्क्रीन पर एरर बनता रहेगा, वही कट्टा पुट्टम जो करके आयोग बताया था। तो ये हो गया, ठीक है। हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ आप जो करोगे तो वो हल्का होता चला जाएगा, तो ठीक भी है इतना, ठीक है। टाइपिंग में 125 से ज्यादा शब्द हैं, उसी को दोबारा नहीं दोहराया गया। आज के जो लड़के बता रहे हैं उसी को नहीं दोहराए हैं, वो मैटर टाइप करते जा रहे थे, शब्द आते जा रहे थे। तो आयोग की जबकि प्रश्न पत्र में यह है कि टाइपिंग आप शुरू से कर लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो नए नए फिर पंक्ति आती जा रही तो आप उसको करते जाओ। 125 से भी ज़्यादा है। अब जो आज की परीक्षा में थी वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो लोग करें हैं। फिर इसके बाद जो आप लोग शॉर्ट हैंड वाली टाइपिंग करोगे उसका भी प्रिंट निकलेगा, और जो आप लोग टाइपिंग करोगे अलग से उसका भी प्रिंट निकलेगा। सबका प्रिंट निकाल करके उसमें आपके हस्ताक्षर होंगे, वो जमा होगा। तो कहने मतलब ये है, कॉपी आपकी सॉफ्टवेयर नहीं जांच रही है, चाहे वो शॉर्ट हैंड वाली हो या ये टाइपिंग वाली, आपकी हाथों हाथ कॉपी जांची जाएगी। अब ये वहीं IITI में जचेगी या फिर लोक सेवा आयोग जांचेगा, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन कॉपी आपकी ऑफलाइन जचेगी, हाथ से जचेगी, ठीक है, जो कि अपना तरीका है। कीबोर्ड वही सामान्य वाला ही है, जो थोड़ा उभरी उभरी बटन रहती है, ठीक है। आपके पास घर में उभरी वाली बटन हो उस पर भी कर लो, या जो लैपटॉप वाली एक कीबोर्ड आती है जो चक्की रहती है बिल्कुल, हाँ, तो उसको भी देख लेना। तो ऐसे करके अब अलग अलग है, अब सब एक ही जगह तो नहीं मिल जाएगा भाई, ठीक है। ये हो गया। बाकी बैक स्पेस तो आप लगा ही सकते हैं, यही था। हाँ, कुछ कुछ लड़कों का ये कहना भी, कुछ वीडियो निकल के आई है कि उनको मैटर बोला गया तो उनसे कॉपी ले ली गई, उनको पढ़ने तक का समय नहीं दिया गया, उनको 2 घंटे बाद लैब में बुलाया गया। मतलब कॉपी उनको, मतलब डिक्टेशन बोल दिए, उनसे कॉपी ले ली गई, फिर उनको 2 घंटे बाद लैब में बुलाया गया, कॉपी ले ली गई। तो यही सारी चीज़ें हैं, पता नहीं कहाँ तक सच है, लेकिन अब वीडियो तो आई है। जबकि मेरी जिससे बात हुई उस लड़के की परीक्षा बहुत ही अच्छी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी ने जो जो कुछ बताया है वही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मैटर तो ठीक से ही बोला जा रहा है, स्पीड भी ठीक ही है। देखो आयोग बोलेगा एकदम नपातुला अच्छा मैटर बोलेगा, एकदम मक्खन तरीके। आज भी बता रहा हूँ, स्पीड हमेशा 80-85 रहेगी, ठीक है। आप लोग एक काम करते जाइएगा कि अखबार पकड़े रहिए, उसको देखते रहिए, उसको भी लिखते रहिए। अब इतने कम समय में यही काम करिए, केवल अखबार लिखिए, चाहे वो जनसत्ता हो गया, दैनिक जागरण, अमर उजाला। लोक सेवा आयोग में अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार आता है। अब 3 साल गया हूँ तो इतना पता चले गया, ठीक है। तो आप चाहे तो इससे कर सकते हो, किसी न किसी पाली में आपको अखबार का ही मिल जाएगा, और रामधारी खंड 1-2 का ही मैटर मिल सकता है, और जो हम लोग का ऋषि प्रणाली वाली किताब थी उससे भी सब यही घुमा फिरा के मिला के बोलेंगे। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा नई भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आज ये आशावादी बना निराशावादी, हाँ लाइट कठिन कुछ भी नहीं रहेगा,
आप इतना मान के चलो, ठीक है। एकदम नपातुला 400 शब्द आपको बोल रहे हैं। खैर, तो ये आज की परीक्षा का पूरा समीक्षा था, ठीक है। अब कल की परीक्षा है, फिर उसके आगे बारे में जो भी जैसा पता चलता रहेगा तो आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।